डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ रीड की प्रैक्टिस के लिए। साथ ही इन क्वेश्चन से आप एग्ज़ाम का नेचर समझ सकेंगे और ये भी देख सकेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा और साथ ही बताऊँगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला है चूज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम्स एंड फ्रेज। तो यहाँ पर देखिए, शी गेव ए पॉइंट ब्लैक रिफ्यूजल टू हिज प्रपोजल। पॉइंट ब्लैंक, तो पॉइंट ब्लैंक के लिए इडियम देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए इनडायरेक्ट, बी है फ्रैंक एंड पोलाइट, सी है वेज्यू यानी अस्पष्ट और डी है क्लियर एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट का मतलब हो गया भाई डायरेक्ट माध्यम से न कर घुमा फिरा के बात कहना। फ्रैंक एंड पोलाइट का मतलब बिल्कुल हम स्वतंत्र रूप से विनम्रता से कहना। वेज्यू का मतलब अस्पष्ट तरीके से कहना। और पॉइंट ब्लैंक का मतलब है क्लियर एंड डायरेक्ट, बिल्कुल स्पष्ट और सीधे रूप से कह देना। अगला है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बतानी है सेंटेंसेज के अंदर, जो कि आपके रीड के सिलेबस में भी है। देखिए, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है स्वीटेस्ट सॉन्ग का मतलब है मधुर गीत और सैडेस्ट थॉट का मतलब है कि उदासी भरे विचार। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पर चार ऑप्शन देखिए, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास, और बी ऑप्शन है ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास, सी है ओनोमेटोपिया यानी जिसमें बार बार आवृत्ति होती है, आवाज़ होती है जिसमें, जैसे मान लो साउंड होता है पक्षियों की, उस प्रकार के जो साउंड होते हैं उनके लिए ओनोमेटोपिया होता है। और मेटाफोर होता है रूपक, किसी चीज़ को किसी का रूप दे दिया जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है ऑक्सीमोरॉन, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। ये कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं मधुर गीत और दूसरी तरफ कह रहे हैं उदासी भरे विचार, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें हैं और ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। उसके बाद है द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज। टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा है? देखिए, पहला है प्लानिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक और सब्जेक्ट। जो भी टॉपिक हमने पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करना, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है ये। दूसरा है प्लानिंग इफेक्टिव टीचिंग एड्स। कौन कौन सी टीचिंग एड यूज करनी है, कंप्यूटर से पढ़ाना है, मोबाइल से पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है, कोई चार्ट पढ़ाना है, कोई मॉडल। ये सी ऑप्शन है नोइंग द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का शैक्षिक जो है पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, क्या उनको सीखना है, ये सब जानना। और डी है ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल टू बी टॉट। जो भी हमें पढ़ाना है उसे व्यवस्थित रूप से निर्धारित करना। तो यहाँ पर देखिए, ये आएगा सी ऑप्शन, नोइंग द एजुकेशन और बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, बच्चे कितना जानते हैं, तभी हम उनको पढ़ा पाएंगे। अगर हम किसी बच्चे को नाउन पढ़ा रहे हैं और उसे अगर नाउन के बारे में या नाउन वर्ड के बारे में या कुछ भी नहीं पता इंग्लिश के वर्डिंग के बारे में, तो वो नाउन नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर देते हैं, ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, प्लानिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। ये कब होता है दोस्तों? ये जब होगा जब हम लेसन प्लान की बात करेंगे। लेकिन हम टीचिंग यानी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पहला हमें ये है कि बच्चों के बारे में जानना कि बच्चे कितना जानते हैं। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। पहला है इट्स बेस्ट इज सिंपली साइंस द कॉमन सेंस एड। यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रखा है, उसके बाद इसको आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। ए ऑप्शन है साइंस इज द कॉमन सेंस सिंपली एट इट्स बेस्ट। ये गलत है। साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट। और थर्ड ऑप्शन है द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट इज सिंपली साइंस। ये भी गलत है। उसका डी ऑप्शन है साइंस एट इट्स बेस्ट इज सिंपली द कॉमन सेंस। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है साइंस इज सिंपली द कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, क्योंकि सिंपली एडवर्ब है तो ये पहले आएगी, बाद में यूज नहीं होगी। अगला है हमारे सामने व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन ए क्लास। किसी भी क्लास के अंदर एक पाठ्य पुस्तक का क्या उपयोग है? ए ऑप्शन है टू लिमिट द कोर्स कंटेंट। जो भी हमने पढ़ाया जाना है उसको एक लिमिट में बांधना कोर्स को। बी ऑप्शन है टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना। सी है टू एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। डी है टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, पढ़ाई को रोचक बनाना। तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है। ए है, एक तो है बी ऑप्शन जिसमें हमें लर्निंग ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, और डी ऑप्शन है टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित होती है उसमें कुछ सीखने के उद्देश्य निर्धारित होते हैं पाठ्यक्रम के, उसी को लेकर ही पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। उसके बाद एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है? ट्रायल एंड एरर, भूल और त्रुटि का सिद्धांत,
उसके बाद है इमिटेशन, अनुकरण का, इंसाइट, और डी है कंडीशनिंग, ये है कंडीशनिंग का। उसके बाद है नोआम चोम्स्कीज LAD इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एडेप्टिबिलिटी डिवाइस, लिंग्विस्टिक एक्विजिशन डिटेक्टर, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड डिटेक्टर। देखिए डिटेक्टर वाले दो ऑप्शन गलत हैं। आपको देखिए ये करना है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम भाषा अधिग्रहण यंत्र बोल सकते हैं, भाषा अधिग्रहण बोल सकते हैं। अधिग्रहण का मतलब एक्विजिशन होता है, ये ध्यान रखना। एडेप्टिबिलिटी मतलब समायोजन या अडेप्ट करना, किसी को ग्रहण करना, अनुग्रहण करना, ये होता है। उसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 वर्ड दिए हैं देखिए, डायरिया, एम्बेरेस, ओकेजन और कमेटी। तो यहाँ पर देखिए जो इनकरेक्टली यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है वो है डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग है DIARRO नहीं आएगा, HEA होता है। बाकी सारी स्पेलिंग सही है, ओकेजन की सही है, कमेटी की सही है, एम्बेरेस की भी सही है। उसके बाद है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट सेंटेंसेज इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज इनकरेक्ट। 4 सेंटेंसेज में से वो सेंटेंस हमको चूज करना है जिसमें प्रीपोजिशन का यूज हुआ है लेकिन वो गलत हुआ है। देखिए सेंड दिस लेटर टू दिस एड्रेस सही है। पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक, इंक जब आएगा तो इन का यूज होता है, बिल्कुल सही है। हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, और डी ऑप्शन है शी इज शॉर्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस, टू सक्सेस होता है, ध्यान रखना आपको, ऑफ सक्सेस नहीं है। शी इज शॉर्ट ऑफ मनी ये सही है, और है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं, और आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले ऐसे ही क्वेश्चन में आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू टू ऑल।